ध्यान दो भाई, लिखना बंद कर दो सभी। स्टॉप योर हेड राइटिंग। ध्यान दो, टेंस का टॉपिक अब से पहले जो भी हमने पढ़ लिया है दोबारा से हम रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक क्लास में ये कुल 5, 7, 10 क्लास तक हम रियलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर बाद में एक साथ रियलाइज करेंगे, एक टॉपिक हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक। फिर आप लोगों को पता है जो पहले 9th में थे वो 10th को पढ़ाते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब हम आधे घंटे में पूरी ग्रामर रियलाइज करते हैं। लेकिन ये सब कब कैसे होगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ोगे, रेगुलर आप क्लास लोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, तब जा करके ये सिस्टम समझ में बैठेगा। ऐसे नहीं कि आज आए 2 दिन घर पे रहे, फिर परसों के दिन या फिर उसके बाद 2 दिन रुक के फिर आए तो फिर वो भूल जाओ क्या तो चल रहा था, क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ना है, तो सिस्टम नहीं करते। इसलिए रेगुलरिटी बनाना बेहद जरूरी, चाहे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, अगर रेगुलरिटी बनाएगा तो निश्चित रूप से उसको समझ में भी आएगा और याद भी होगा। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक चल रहा है हमारा टेंस, और 10th क्लास की हम बात करें, हालांकि 4th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक टेंस आता है। टेंस टॉपिक ग्रामर में इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल 0 लेवल वाला टॉपिक है। और छोटे टॉपिक की हम बात करें जो 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने को मिलता है वो सेंटेंस है। सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, है ना। तो उसके बाद जेंडर, नंबर, अपोजिट, वन वर्ड, होम, साउंड, मिसिंग लेटर, रिराइज सेंटेंस, ये सब क्या है, छोटे टॉपिक्स हैं जो 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने को मिलते हैं। और उसके बाद में अगर किसी टॉपिक की बात करते हैं तो बेसिक टॉपिक है वो है टेंस। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहली बात तो समझ में आता ही, लेकिन जब आ गया तो बोलने का कोई सिस्टम नहीं, बिल्कुल ईजी है, लेकिन समझ में आना बेहद, और समझ में नहीं आएगा कि मान लो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठिन। ध्यान दीजिएगा, टेंस का मतलब होता है काल या समय, केवल आपको सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के 4 भाग में बात करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस की अब बात करते हैं तो वही 4 भाग हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे ही पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, सभी के 4 भाग हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, डबल एच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस की। तो इसमें बताया है पहचान सबसे पहले कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। सबसे पहले हमने रूल लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और नोट लगा के लिखवाया था कि जब वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी, एच, एस, एस, डब्ल्यू, एस, जेड हो तो ईएस का प्रयोग करना है, बाकी सभी वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करना है। दूसरा नियम लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट आई, पी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। सूत्र भी हमने दोनों में रूल में लिखवाया था। फर्स्ट रूल में लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरे रूल में लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 है, डू और डज। डू का प्रयोग जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो। फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस टू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस
कुछ नहीं करना है अब आपको। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको रिमेंबर करने हैं, बाकी सब समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखनी है, जैसे डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनल चिन्ह लगाना है। इसी के हम डबल एच वर्ड की बात करें तो डबल एच वर्ड आगे रख दो, डबल एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनल चिन्ह। इसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनल चिन्ह लगाना है। और डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में पर्सनल चिन्ह लगाना। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था, तो उसमें पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, राव आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। पहला नियम लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट ही सीट नेम या सिंगुलर, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, तो जब ही सीट नेम हो, सिंगुलर नाउन हो तो हम इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एन का प्रयोग करेंगे, वी हो दे प्लूरल नाउन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। और कंटीन्यूअस कोई भी हो, सब में वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। फॉर्मूले की हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनल चिन्ह। और डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में पर्सनल चिन्ह लगाना है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगानी है, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनल चिन्ह फिर से लगाना है। तो डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनल चिन्ह। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जिन पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो पहचान लिखवाई थी कि जिन वाक्य का में चुका था, हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आ है, ई है, ए है, आई है, ली है, लिया है, वो ली है, लिया है, लिया है आदि शब्द आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। रूल नंबर फर्स्ट लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट हमारा ही सीट नेम हो, सिंगुलर नाउन हो तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और आई भी हो दिया प्लूरल नाउन हो तो हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। परफेक्ट कोई भी हो तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनल चिन्ह। डबल एच वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डबल यानी पर्सनल चिन्ह लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर्सनल चिन्ह लगाना है। डबल एच वर्ड पे डबल एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में पर्सनल चिन्ह लगाना है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन पार्ट पढ़ लिए ना हमने। बाय प्रेजेंट टेंस इन भागों में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद कौन सा टेंस चलेगा, पास्ट टेंस। आ रही बात? अगर प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पास्ट टेंस को विशेष समझने की आवश्यकता ही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऑल स्टूडेंट्स लुक फॉरवर्ड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ट्रांसलेशन टू हिंदी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। कल परसों एक भैया बोल रहा था कि सर जी इसमें अफर्मेटिव लिखा है। अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? तो पॉजिटिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारी बात समझ में? जैसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना, तो सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हमारी बात समझ में? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस को टॉपिक पढ़ाया था, एक ही बात है। सिंपल बोल दो, असर्टिव बोल दो, डिक्लेरेटिव बोल दो, इन तीनों का मतलब क्या होता है? साधारण। अब यहाँ पे पॉजिटिव बोल दो या फिर अफर्मेटिव बोल दो, दोनों का मतलब क्या है? सकारात्मक।
ठीक है भाई। पहचान की हम बात करते हैं कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय से पहले से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सभी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस टाइम का ही प्रयोग होगा, ठीक है। और सभी में यानी यहाँ पे बीन शब्द लगाना है, जैसे इसमें तो हैज है, पास्ट में क्या हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा शैल हैव बीन, हो बीन हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा नियम लिखा है कि जब सब्जेक्ट ही सीट नेम या सिंगुलर नाउन एकवचन संख्या हो तो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, और जब सब्जेक्ट आईपीयू या प्लूरल नाउन बहुवचन संख्या हो तो एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के सेंटेंस में सिंस फोर का भी प्रयोग करते हैं। हमने आपको प्रीपोजिशन के टॉपिक में सिंस फोर का भी प्रयोग बताया था, ध्यान हो, है ना। तो यहाँ पे बताया कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम इन निश्चित समय के, जैसे कि बोलते हम सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस इवनिंग यानी शाम से, सिंस मंथ यानी महीने से, सिंस ईयर यानी सालों से, सिंस आवर्स यानी घंटों से, सिंस आवर, ठीक है। और सिंस 1997 यानी 1999 से, 99 है ना। तो यहाँ पर 2000 आ जाए, आई बात सुने, 2001 आ जाए, 2002 आ जाए, 5 जो भी साल आए, सिंस का प्रयोग हुआ, इसका मतलब वहां पे आपको सिंस का ही प्रयोग करना है। फोर की हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के लिए, जैसे फॉर 2 days 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फॉर 2 की जगह हाँ मंथ कह सकता है, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्वांटिंग समयावधि, फॉर 2 months यानी 2 महीनों के लिए, फॉर 3 years यानी हाँ 3 सालों से, फॉर 2 hours यानी 2 घंटों से। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैं एक ही समझा दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, बाकी के लिए हम कल भी समझा देंगे। बाकी पॉजिटिव समझ में आ जाएगा तो शायद कुछ विद्यार्थी पहले से आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से नेगेटिव इंटीग्रेटेड नेगेटिव डबल एस वर्ड भी बना लेंगे ना। हाँ, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि यहाँ पे सीमा 2 महीनों से सीमा 2 महीनों से ट्यूशन जा रही है, 2 महीने हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले में सब्जेक्ट SUB लिखा है, इसका मतलब था सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी ट्यूशन कौन जा रहा है 2 महीने से, सीमा। तो काम को करने वाली कौन यहाँ पे सीमा है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना, बीन तो भी बाद में है ना। पहले तो किसका प्रयोग करना है, हैज का। क्यों करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाम है, और नाम है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन का। तो सबसे पहले हमने हैज लगा देना है यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, और उसके बाद में क्या लिखा है, बीन लगा दिया। अब ये कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको हमने बताया है अंकुश, मिस्टर अंकुश स्टॉप योर हैंड राइटिंग, फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड, लुक फॉरवर्ड, व्हाइट बोर्ड। कल घर गए थे ना, उसके पापा क्या कह रहे थे कि साहब खाइए भी हैं, तू तो घर पे नहीं था, लेकिन तेरे पापा था घर पे। ये लो, अरे सुबह सुबह आ गए थे भैया हम 7:30 8 9 बजे लमसम। हाँ सो रहा था आराम से। हाँ तो उस समय ये कह रहे थे कि सर जी खाइए भी घर का नहीं माने, एक बच्चा सुना वो कौन था,
कैसे हम पुश किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए कि भैया पढ़ाइए। वैसे कैसे पढ़ाई होगी भाई? हम आपको ऐसे कहें जैसे मान लो लिखवा दिया पूरा, अब हम समझाने लग गए, पर बाद में खेले छुट्टी हो गई, फिर आप ही कहोगे सच लिखे तो नहीं। जब हम आपको कह दिया है कि भाई लिखना नहीं है, समझना है पहले, बाद में हम आपको समय देंगे लिखने के लिए, लिखना फिर क्या करोगे उस समय? अब जल्दबाजी में लिख रहा है, एक आंख तो ऊपर ऐसे ऐसे, सर ना देख ले हमारी तरफ भी देख रहा है, ये चीज गलत है ना। जब समझाते हैं उस समय बिल्कुल समझना है, और जब कहते हैं लिखना है तो उस समय लिखना ही है, फिर ऐसे उल्टा काम होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत आपत्ति का डिफिकल्टी नहीं है ना? ठीक है। वर्ब देखना है तो हमने बताया था कि आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलती है वर्ब। लास्ट में देखिएगा जा रही है, तो जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। यहाँ पे गो के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? भैया इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, और चौथी फॉर्म। हरी बात समझ में? उसके बाद में आगे देखिएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य। कहाँ जा रही है? ट्यूशन जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीमा हैज बीन गोइंग, जाने के क्रिया में कंडीशनल क्या लगाते हैं हम? कहाँ जा रही है? ट्यूशन। भैया क्या लिखा है? ये सिनेमा लिखा है ना? ये क्या लिखा है? अरे भैया इसको तो सी बोल दिया आपने, इसको क्या बोल दिया? ये तो जी होना चाहिए ना, छोटी की होना चाहिए ना भैया। इसको कैट क्यों बोल रही है? तो ये होना चाहिए कैट। इसको क्या बोलोगे अब आप? तो भैया इन चीजों को मत उलझो आप, है ना? हालांकि ट्यूशन की स्पेलिंग यही है, ठीक है? कभी भी आपने सीता की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखी हुई नहीं देखी हुई, ऐसे ही लिखी हुई। और हिंदी में कैसे लिखते हैं सीता को? ऐसे लिखते हैं ना? ऐसे देखा है कभी सीता को? तो इन चीजों में मत उलझो, है ना? पहले भी हमने समझाया था क्या बोलते हैं इसको? नाव है? अकबर बोलते ना, ये शब्द लिखते ही हमें उस बच्चे की याद आ जाती है ना? पहली बार लिखा, पूछा पीछे वाले भैया से, खड़े हो भैया क्या है? उसने बोला सर जी कनाऊ। हाँ, हमने कहा भैया आ जाओ, थोड़ा आगे आने दो भैया को, बीच में आ गया, बोलो कि सर जी कनाऊ। भैया थोड़ी और पास में आ दो भैया को, अब बताओ भैया कि सर जी कनाऊ। जी बोलो, हम बावड़े हो गए कि भाई देखो वहां से यहाँ तक आ गया भैया, फिर भी कह रहा है कनाऊ। अब एक बहन आगे बैठी थी, उसने कहा कि सर जी ये कनाव अब एक घरी हुआ है कनाऊ जाइए खैर से सर जी कनाऊ। हाँ कनाऊ इसी को बोल रहा है। हमने सोचा कि भाई खुद की गांव की भाषा में बोल रहा होगा कि सर जी कनाऊ, कनाऊ चाहो तो थोड़ी आगा, और पीछे से यहाँ तक आ गया, फिर भी क्या बोल रहा है वो? सर जी कनाऊ। अब वो कितनी कनाऊ?
पर पीछा सुर अंडर तक आगे तो कनेक्ट कितनी का हो। तो विकराल ये स्पेलिंग सही है ना, जो आपके दिमाग में बैठ रही थी ना, उस स्पेलिंग को दिमाग से निकाल दो कि ये स्पेलिंग डाल दो, CUITION, ठीक है। ये इंग्लिश है भाई, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश बनना पड़ेगा। इंग्लिश का मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश। छोटे बच्चे पहली क्लास के नहीं बोलते कि सर जी बच्चे कताएं भाग रहे हैं, क्योंकि उनको आधी तो अपने गांव की भाषा आती है, आधी कुछ टीचरों से सीख लिया हिंदी बोलना। अब उसको क्या पता है कि भाई कताएं को क्या बोलते हैं प्रॉपर हिंदी में। अब गांव में बोलते हैं ना कताएं भाग रहे हैं, है ना, बोलते ना आई एम पढ़ाइंदा कीचड़ में। भाई आधी हिंदी हो गई आधी इंग्लिश हो गई, जितनी इंग्लिश आई उतनी इंग्लिश बोल दिया, तो सेंटेंस तो बनकर समझ में तो आ गया ना कि आई एम पढ़ाइंदा कीचड़ में, समझ में आ गया क्या बोलना चाहता है ये बात। चलो ध्यान दीजिए, तो यहाँ तक हो गया। सीमा ट्यूशन जा रही है कि इंग्लिश यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि 2 महीनों से, और हमने ये बताया है कि 4 2 डेज का मतलब होता है 2 दिनों से, 4 2 मंथ्स का मतलब होता है 2 महीनों से, और 2 महीनों की स्पेलिंग लिखनी है हमें। तो 4 एस लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्लूरल हो गया ना 2 दिन, सभी के अंत में एस लगा हुआ, इन चीज का विशेष ध्यान रखना। इसमें एस नहीं लगा कहीं किसी, ठीक है, क्योंकि निश्चित है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल की कोई आपको डेफिनेशन नहीं देती है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और प्लस नॉट, हैज हैव के बीच में क्या लगा देना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। और हिंदी का सेंटेंस क्या बन जाएगा कि सीमा 2 महीनों से ट्यूशन नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आपको नोट लगा देना, बस इंग्लिश बन जाएगा। यही इंग्लिश रहेगी कि सीमा हैज नॉट बीन गोइंग टू ट्यूशन फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंट्रीगेटिव सेंटेंस की, इसकी इंट्रीगेटिव सेंटेंस की। अब इसका नेगेटिव बना दूं क्या मैं, बना देता हूँ मैं, नहीं नेगेटिव को आप बोलिए। सीमा 2 महीनों से ट्यूशन नहीं जा रही। ठीक है, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, सीमा मंथ्स बोलना। इसके बाद में इंट्रीगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य की हम बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सेंटेंस का केवल है पूरा आगे रख देना है। हैज और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रोफेशनल प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस को प्लस टाइम। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एच वर्ड फर्स्ट में रख देना है, उसके बाद में प्रो वाला नीचे राइट करो। डबल एच वर्ड प्लस हैज और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रोफेशनल प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस को प्लस टाइम, ठीक है। अब इसमें हमने इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है राइट करने के लिए, तो नो प्रॉब्लम, आज के लिए इतना काफी है। कल फिर हम यहाँ से इसको दोबारा से समझाने वाले हैं। सीमा 2 महीनों से ट्यूशन नहीं, अच्छा 2 महीनों, वेरी गुड, हाँ लिखने में कहीं मिस्टेक, तो कोई समस्या है किसी विद्यार्थी को?